हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 20। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टू डिजिट नंबर। लेकिन टू डिजिट नंबर के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर क्या होता है और इसको खोलना कैसे होता है ना? तभी आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो देखो भाई, 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब टू डिजिट नंबर कहलाते हैं। 99 के बाद जितने नंबर आएंगे वो सब के सब थ्री डिजिट नंबर हो जाएंगे। 100, 101, 102, ये सब के सब क्या है? थ्री डिजिट नंबर हैं। ठीक है जी। और 10 से छोटे जितने नंबर आएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सिंगल डिजिट नंबर कहलाएंगे, वन डिजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि आपका 9, 8, 7, 6, ये सब के सब। ठीक है जी। तो 10 से लेके 99 तक ये जो नंबर है टू डिजिट नंबर है। 10 इनमें सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है, 99 इनमें सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर है। बढ़िया भाई। चलिए, अब यहाँ पर जानना हमको ये जरूरी है कि टू डिजिट नंबर को खोलना कैसे होता है। बचपन में आप लोग इसको बहुत दबा के सीखे हैं, आज इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी। तो जरा चलो सीखते हैं पहले कि खोला कैसे जाए टू डिजिट नंबर को। देखो भाई, आपके पास में ये 32 है, इसको कैसे खोलोगे? बहुत आसान है। आप इसको लिखोगे कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 3 प्लस 2 × 1। और यहाँ पर आप प्रॉपर्ली बताओगे कि देखिए सर ये आपका कहलाता है वंस, आप बचपन में पढ़े थे, और ये कहलाता है यहाँ पर आपका क्या बोला? टेंस। 3 तो आपका 10th पोजीशन पर ही है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 78 की, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 10 × 7 प्लस 8 × 1, और इसको भी आप यही बोलोगे कि सर ये कहलाता है यहाँ पर आपका वंस, और ये कहलाता है आपका यहाँ पर क्या बोला? टेंस। चलो अच्छी बात है। इसी तरह से 64 को भी खोलो, है ना? अगर कुछ समझना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो लो भाई, हमने इसको खोल दिया और हम यहाँ पर भी यही बताएंगे कि भाई ये कहलाता है आपका क्या? वंस, और ये क्या कहलाता है भाई? यहाँ पर आपका ये टेंस कहलाता है। अब जरा आप इन तीन नंबर को गौर से देखें, बढ़िया से। आप क्या पाएंगे? आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि 10, 1, 10, 1, 10 और 1, यहाँ पर ये कॉमन है तीनों में, ये चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स है। ठीक है कि नहीं है? तो चेंज क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? चेंज हो रहा है ये, आज ये 3 और 2 है, कल के दिन 7 और 8 हो जाता है, और परसों नरसों में ये हो जाता है भाई 6 और 4। और अगर आप और आगे चलेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नंबर यहाँ पर क्या है, या ये डिजिट्स यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। बात साफ है कि नहीं है? 10 और 1 तो फिक्स है, लेकिन जो डिजिट्स हैं 3, 2, 7, 8, 6, 4, ये बार बार चेंज हो रही हैं। तो भाई जो बार बार चेंज हो रहा है, क्यों ना हम उसको वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो 10 तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो 10 तो 10 ही रहने वाला है। चेंज हो रहा है भाई 3, या फिर आपका 7, या फिर आपका 6। तो एक काम करो, इसको x मान लो, क्योंकि कल के दिन आप x की जगह 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रखें, हमको नहीं पता क्या रखना हो सकता है। कल के दिन कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से आप देखो, आज यहाँ पर 2 है, लेकिन कल के दिन आपको पता नहीं क्या हो सकता है 8 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए। तो आप इसको क्या बोलोगे भाई? इसको बोलोगे आप y, और यहाँ पर लिखोगे आप 1। चलिए जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई। और प्यारे बच्चों, यही होता है आपका टू डिजिट नंबर। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको वो बोलेगा कि यहाँ पर एक टू डिजिट नंबर है, तो आप हमेशा प्यारे बच्चों इसको लिखोगे 10x प्लस वाई। आप हमेशा ये बोलोगे कि लेट सपोज द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। बात खत्म। और x और y यहाँ पर क्या होंगे? डिजिट्स। बात साफ है कि नहीं है? देखो, डिजिट में और नंबर में अंतर होता है ना? नंबर बनता है डिजिट के कॉम्बिनेशन से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वर्ड बनता है अल्फाबेट से। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि टू डिजिट नंबर ये होता है। तो आज के बाद से प्यारे बच्चों आप ध्यान रखोगे कि जब जब वो टू डिजिट नंबर की बात करेगा, आप हमेशा इसको लिखोगे 10x प्लस वाई। ठीक है जी। और x और y यहाँ पर क्या है? डिजिट है। जरा इसको देखो यहाँ पर, है ना? अगर मैं इसकी बात करूं भाई, 25 नंबर है हमारे पास में, और आपको पता ही है यहाँ पर ये 5 आपका वंस कहलाएगा, ये टेंस कहलाएगा। साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 10, 5 × 1। और आपको पता ही है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 बदल सकता है कभी भी। आज 2 है, कल 4 हो जाएगा, है ना? तो उसको x लिख लिया, इसको यहाँ पर y लिख लिया, और नंबर क्या बन गया? 10x प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब निहायत ही ध्यान रखना है एकदम, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आपने अटेम्प्ट करना है। चलिए जी। तो एक काम करते हैं, आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और वहां से देखते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल के साथ में डील किया जाए, क्योंकि वहीं से ही आपको बहुत सारी चीज क्लियर होंगी। ठीक है जी। देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल आपको ये कहता है
कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब देखो मैंने आपको पहले बोला था 2 डिजिट नंबर आपको हमेशा मानना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपने क्या बोला, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। मान लिया यही नंबर है आज के बाद से आपके लिए 10x प्लस वाई। और आपने क्या कहा कि x एंड y क्या है भाई, यहाँ पर डिजिट्स हैं। बस बढ़िया, बस इतना ही जानना था आपको। अब देखो न्यूमेरिकल को फोड़ते हैं भाई। तो उसने क्या बोला कि भाई 2 डिजिट नंबर है और ये जो आपका है 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट क्या है, x और y। तो x और y को जोड़ो, उसका 4 टाइम्स करो, उसके बराबर है नंबर। नंबर क्या माना है आपने जी, नंबर माना है बाबूजी आपने 10x प्लस वाई। और बोला है आपने ये कि भाई ये 4 टाइम्स है किसके, x प्लस वाई के, मतलब सम ऑफ डिजिट्स के। चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं भाई क्या बोला इसने। इसने बोला एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जी, वो एक तो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट, और दूसरा यही नंबर बराबर है आपका किसके भाई, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर लिख लिए भाई, इसको कैसे लिखेंगे कि भाई एक आपके पास में प्यारे बच्चों दिया गया है ये कि प्रोडक्ट का जी ट्वाइस है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब एक काम करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। किसको भाई, इसको पहले आराम से इसको उधेड़ते हैं। कैसे किया जाएगा भाई, ये तो भाई 10x प्लस वाई ही होगा, इसके साथ तो आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4x प्लस 4y आ जाएगा। चलिए ठीक है। एक काम करें भाई, x की टर्म को आप लेकर के आ जाएं इधर की साइड में और y को लेकर के चले जाएं इधर की साइड में। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 6x, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3y, क्योंकि आपको पता ही है y अगर आपका इधर जाएगा तो 4y में से घटेगा, 4x आपका इधर जाएगा तो 10x में से घटेगा, 10x माइनस 4x इक्वल टू आपका क्या बोला, यहाँ पर आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा भाई आपका 3y। चलिए अच्छी बात है। आप चाहो तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, चलो लिख ही देते हैं, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत हो यार। तो प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 10x माइनस 4x, इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों 4y माइनस वाई, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपका क्या बोला 3y। अब तो खुश हैं भाई, बढ़िया। अब आपको पता ही है 3 से भाई आपका 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू वाई। अरे बहुत बढ़िया, ये बन गया आपके पास में भाई, बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। चलिए जी अच्छी बात है, इसको रंग दे भाई। चलिए जी इसको हमने रंग दिया है बढ़िया से। अब जरा चलते हैं इधर। इधर देखिए भाई, इधर तो आपके पास में ये है, इसके पास में तो कोई लेना देना है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ तो 2 वेरिएबल है। तो एक काम करें आप, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका बनना जरूरी है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कि भाई ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर क्या लिखें भाई, हम लिख देते हैं कि भाई इसको आप पुट करें किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। मतलब y की जगह आपने क्या रखना है, 2x रखना है हर जगह, रख देते हैं भाई। तो भाई ये तो आपका 10x तो जो का तो आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं y की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो y की जगह क्या रखेंगे आप, 2x रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि y किसके बराबर है, 2x के बराबर है। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 इंटू, और x रखेंगे आप जो का तो, लेकिन y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे भाई आप 2x। चलिए जी अब एक काम करें, इसको जोड़ दें भाई। ये आ जाता है आपका 12x, और यहाँ पर भाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और x इंटू एक्स हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर, और इक्वल्स टू हो जाएगा 12x के। तो एक काम करें आप, इसको आप प्यारे बच्चों ऐसे लिख लें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। भाई मैं 12x को लेकर के चला गया हूँ, इधर इधर की तरफ लेके आ गया मैं इसको। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। क्या प्यारे बच्चों मैं यहाँ से 4x कॉमन ले सकता हूँ क्या, हाँ जी ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा अंदर, और ये आपका बन जाता है एक इक्वेशन टाइप। ठीक है जी। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसमें कांस्टेंट की कमी है। बिल्कुल भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ करती थी, यही तो होती थी यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बस यहाँ पर सी ही तो नहीं है, बाकी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही की है ये। डिग्री तो 2 ही है भाई इसकी आज भी। बात समझे कि नहीं समझे, बढ़िया। तो आपने ले लिया भाई यहाँ से कॉमन 4x। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई देखो 4x और x माइनस 3 का आपने मल्टीप्लाई किया है तो जाकर के 0 आया है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है इनके बीच में। अभी 0 कब आ सकता है भाई, 0 तब हो सकता है दोस्तों ये, या तो 4x आपका इक्वल टू 0 हो जाए, या तो आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए। चलिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
वहाँ से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास में आ जाता है ये 4x, है ना, फोरेस्ट नहीं भैया 4x, और यहाँ पर आ जाता है x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है कि नहीं है? तो भाई आपको पता है कि 4x इक्वल्स टू 0 होगा तो मतलब आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा 0। चलिए ठीक बात है ना? और भाई आपको पता है अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ से जरा देखें भाई। x इक्वल्स टू अगर प्यारे बच्चों 0 है तो जरा मुझे बताएं आपका y क्या हो जाएगा यहाँ से? y हो जाएगा यहाँ से 0। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको एक बात का पता है, क्या भाई? वी नो दैट, क्या जी? हमको पता है कि y है भैया हमारा 2x के बराबर, जो इक्वेशन फर्स्ट था। रखें भाई यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा 0 और y भी आ गया आपका 0। तो यार ये नंबर तो 0 0 बन रहा है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 2 डिजिट नंबर कभी भी 10 से छोटा नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है और 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में जो नंबर होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? 10x प्लस वाई। यही तो था आपके पास में 2 डिजिट नंबर। अगर आप यहाँ पर x की जगह रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, y की जगह रखेंगे 0 तो ये भी आपका 0। तो बेटे 0 प्लस 0 ये क्या बन गया? 0। 0 तो कोई 2 डिजिट नंबर होता ही नहीं है भाई। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ये जो पार्ट है ना मित्रों, ये आपका है नॉट पॉसिबल। ये भैया नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है भाई नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में? क्योंकि 2 डिजिट नंबर कभी भी 10 से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पर नंबर आ रहा है 0, तो ये तो एकदम महत्वहीन है। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। अब भाई एक काम करें आप, है ना, यहाँ पर लिख लें इफ, और यहाँ पर लिखिए भाई इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू आपका 3। चलिए जी बढ़िया। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाती है यहाँ पर क्या? 3। अब जरा बात करते हैं हम कि y की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। अब प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, वी नो दैट, WKT, विकेट नहीं है ये, वी नो दैट है इसका मतलब। यहाँ पर आपको पता है y होता है प्यारे बच्चों 2x, तो y यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू आपका 3 और y इक्वल टू आ जाता है 6। बहुत बढ़िया। और हमको एक बात का तो पता है कि हमारे पास में जो 2 डिजिट जो नंबर है वो क्या है? वो हमारे पास में भैया 10x प्लस वाई, यही तो माना था आपने। और x की जगह क्या है? 3 है तो रखो 3। y की जगह क्या है? 6 है तो रखो 6। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 30 प्लस 6, मतलब नंबर आ जाता है प्यारे बच्चों आपके पास में 36। यही आपके पास में नंबर है और यही आपका है यहाँ पर भाई आंसर। ठीक है जी। ये बातें आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है जब आप 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस को करें। ठीक है कि नहीं है? बहुत शानदार भाई। तो ये हमने आपका देख लिया। आप चाहे तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं पीछे आराम से, है ना, वो अपने आप करना हुआ। अब जरा भाई चलो चलते हैं फटाफट से इस पर। ये देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि भाई 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरह से है कि इसकी जो डिजिट्स हैं वो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या 24 है। और आपको मैंने क्या कहा था? 2 डिजिट का जिक्र जैसे ही वो करता है आप तुरंत लिखेंगे कि लेट सपोज द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। बात खत्म। चलिए आपने बोल दिया कि 2 डिजिट नंबर ये है, क्योंकि होता ही यही है, प्रूफ कर चुके हम पहले। ठीक है कि नहीं है? और हमने कहा कि x और y यहाँ पर क्या है भाई? डिजिट्स हैं। x और y डिजिट्स हैं और 10x प्लस वाई क्या है? नंबर है। और नंबर और डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि नंबर डिजिट से मिलकर के बनता है। नंबर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। चलो जी। तो इसने बोला है कि भाई जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि उसकी जो डिजिट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है भाई वो कितना 24 है। तो चलो जी लिख लो। x और y इसने बोल दिया कि भाई 24 है। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला इसने? इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। चलो जी एक काम करते हैं, इसको ना बंद कर लेते हैं अभी यहीं पर डब्बे में, और जो उसने बोला उसको लिख लेते हैं जरा इस साइड में। उसने बोला है कि भाई अगर आप अपने 2 डिजिट नंबर में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, 18 को करना क्या भाई? आपका सब्ट्रैक्ट करना है। जिल्लो जी कर दिया भैया सब्ट्रैक्ट। तो बोल रहा है आगे क्या ये कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज। डिजिट इंटरचेंज कर जाते हैं अपने प्लेस को। मतलब ये भाई कि अगर आज जो डिजिट है,
अगर वो 10x प्लस वाई है ना, तो भाई -18 अगर आप करते हैं तो ये y आ जाएगा यहाँ पर और x चला जाएगा यहाँ पर, तो डिजिट सी इंटरचेंज कर गई अपने प्लेस को। जो वंस था वो टेंस बन जाएगा, जो टेंस था वो वंस बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई कि 18 भाई आपका घटाया, तो ये बोल रहा है कि आपका जो डिजिट्स है भाई वही कर गई है इंटरचेंज। बहुत ही बढ़िया जी, लो जी सिस्टम ही इसने पूरा खोल दिया है। तो भाई एक काम करो आप 10x प्लस वाई, पहले तो ब्रैकेट खोलो आराम से, यहाँ लिखो 18 और यहाँ पर लिखो आप क्या 10y प्लस एक्स। चलो अच्छी बात है। अब क्या करो भाई, जरा एक काम करो आप प्यारे बच्चों, 18 को तो आप लेकर के जाओ कहाँ, इधर की साइड में, और भाई इसको लेकर के कहाँ, इधर की साइड में, मतलब 10y प्लस को लेकर के आओ आप किधर, लेफ्ट साइड में, 18 को लेकर के जाओ राइट साइड में। चलो जब आप ऐसा करेंगे प्यारे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे ये कि 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू प्लस के 18, क्योंकि आपको पता है माइनस का 18 जब जाएगा आपका राइट साइड में तो वो हो जाएगा प्लस 18। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। आपको पता ही है यहाँ पे 10x है, ये x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ये बचेगा 9x। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ये प्लस में y है, माइनस के 10y है, तो माइनस का 10y बड़ा है प्लस के y से, तो क्या आएगा -9y। और यहाँ पर क्या है 18 है, 9 कॉमन ले लें, क्यों, क्योंकि लिया जा सकता है इसलिए, तो 18 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18/9? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बिल्कुल, शाबाश, लिख दिया भाई हमने, ये हमने कर दिया जी, बढ़िया। तो मतलब आपके पास में यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है जी, और ये है आपका इक्वेशन नंबर क्या बोला, 2। तो अब एक काम करें, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके आप x और y का वैल्यू निकालें, मतलब डिजिट्स निकाले क्या है। तो चलिए बहुत बढ़िया भाई, तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स वाई है प्यारे बच्चों कितना, ये है आपके पास में 24, ये है प्यारे बच्चों 24, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ x माइनस वाई की, तो ये प्यारे बच्चों आपका दिया गया है यहाँ पर कितना भला, 2। काफी कि नहीं है? बढ़िया। मैंने कहा कि भाई ये आपके पास में इक्वेशन 1 है और इसको मान ले भाई आप क्या भला, इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो एक काम करें, आप फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखें बरा, पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इसको कैसे लिख सकते हैं जी, आप इसको लिख सकते हैं भाई x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। चलिए जी इसको कर दे डब्बे में बंद। आपको नहीं लगता कि अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दें जो कि लेफ्ट साइड में लिखी हुई है तो आपका काम बन जाएगा? बिल्कुल। तो भाई एक काम करें, आप इसको भाई कैसे लिखें, आप यहाँ पर लिखें कि भाई पुट इन इक्वेशन 1। चलो जी, मतलब आप x की जगह क्या रखेंगे भाई, 2 प्लस वाई रखेंगे। लो जी x की जगह रख दिया भाई आपने 2 प्लस वाई, ये जो x है, और यहाँ पर रख दिया वाई, वाई जो का तो आपका, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या 24। एक काम करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई अंदर भी करें यहाँ और इसके साथ भी करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई को थोड़ा अच्छा बनाइए, टेढ़ा जैसा हो गया कुछ, है ना। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ये बन गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब आप चाहे यहाँ पर भाई फैक्टराइजेशन लगाएं, आप चाहे भाई यहाँ पर आपका धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएं, है ना, आप कुछ भी करें आपका आंसर आ जाना है अब यहाँ से। चलो अच्छी बात है। तो मुझे पता है भाई कि मुझे 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, तो यार मुझे पता ही है 6 4 जा क्या होता है 24 और 6 माइनस 4 क्या होता है 2। तो चलो भाई ठीक है, तो मुझे पता है भाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे भाई हम क्या आपका 6y, यहाँ पर लिखा जाएगा -4y, यहाँ पर लिखा जाएगा 24 इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों ब्रैकेट को धूमधाम से खोले यहाँ पे एकदम, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा आपका 4y, ये हो जाएगा -24 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ से ले लें y कॉमन, y ले लिया कॉमन तो यहाँ बचेगा y प्लस 6, और यहाँ आपका हो जाता है -4, तो यहाँ से भी आ जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इस पूरे में से कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है y प्लस 6, और प्यारे बच्चों बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा यहाँ पर y और 4। चलिए जी
तो यहाँ भाई इसको लिख लें आप अलग से y माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो y की दो वैल्यू निकल करके आ रही हैं भाई। कौन कौन सी भाई, देख लेते हैं जरा। आपको पता है कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आना चाहिए, और वो जीरो कब आएगा? वो जीरो बच्चों तब आएगा या तो आपका y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो, और यहां से y हो जाएगा -6। चलिए अच्छी बात है। और या भाई फिर आपका क्या हो, y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, और यहां से y आ जाएगा आपका 4 के बराबर। अब सवाल यहां पर ये उठता है, क्या ये नंबर वैलिड है क्या? y इक्वल टू -6 वैलिड है क्या? ना, ये वैलिड नहीं है। क्यों भाई? डिजिट कहां से कहां तक होती है? डिजिट की अगर मैं बात करता हूं तो 1 से लेकर 9 तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। या तो 1 to 9 बोल लो या तो 0 to 9 बोल लो, मर्जी आपकी है ना। लेकिन डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपको ध्यान रखना चाहिए। डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर नेगेटिव हो सकता है बेटे, अगर नेगेटिव कोई चीज होती है तो वो नंबर होता है, डिजिट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिजिट बेटा हमेशा रहती है किसमें? होल नंबर में। हमेशा ध्यान रखना है, डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर कैन बी नेगेटिव बट डिजिट कैन नॉट, कैन नेवर। बात समझे कि नहीं समझे आप? बढ़िया। डिजिट हमेशा होल नंबर में रहता है, इस बात को रट लो, आप यहां डाल दो दिमाग में। ठीक है, तो बेटे ये तो पॉसिबल नहीं है, और यहां पर आप इसको मेंशन भी कर देंगे। कैसे लिखेंगे आप इसको? आप यहां लिख देंगे भाई इसको बढ़िया से एकदम। क्या लिखेंगे कि भाई y इक्वल्स टू -6, ये आपका नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? बिकॉज जो आपका बेटे डिजिट होता है कांट बी नेगेटिव। डिजिट कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो मतलब जो आपके लिए पॉसिबल है केस है भाई, वो है कौन सा? y इक्वल्स टू आपका 4। ये आपके लिए पॉसिबल केस है जी। चलिए, अब अगर आपको पता है कि y इक्वल्स टू 4 है, x कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है यार। x आपको पता ही कहाँ है, ये रहा यार x आपका, देखो कहाँ घुसा पड़ा है, ये रहा x। x इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब अगर आपके पास y है तो क्या आप x नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? तो भाई इसको ना एक जरा यहाँ लेकर के चले, और यहाँ पर आप बोले वी नो दैट, क्या भला, x इक्वल टू होता है 2 प्लस वाई। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 2 प्लस 4। तो प्यारे बच्चों x आ जाता है यहाँ पर 6, और इसको कर देंगे आप डब्बे में बंद। आज आपके पास में x भी है और y भी है, और आपको पता है कि डिजिट क्या होती है। डिजिट क्या माना था आपने भाई? डिजिट आपके पास में था क्या भला? 10x प्लस वाई। यही तो डिजिट था आपके पास में। क्या आपके पास में x का वैल्यू है? हाँ जी है। क्या है भाई? आपके पास में x का वैल्यू है 6, और y का वैल्यू क्या है भाई? y का वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास में 4। तो ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 4। तो प्यारे बच्चों जो डिजिट आपके पास में आती है वो आती है 64। ये रहा भाई आपका एकदम सही आंसर। 64 आपका यहाँ पर आंसर है। आप इसको बहुत ही धूमधाम से लिख सकते हैं कि भाई ये आंसर है जी। चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, सीबीएसई 2022 में पूछा गया था। PYQs यहाँ बहुत होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोर्ड में जो आए हुए हैं, और अच्छी तगड़ी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, उनके सबके क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं आपको। ठीक है जी, ये हमने देख लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? सीबीएसई 2006 में आया है भाई। चलिए अच्छी बात है। क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। बोलता है जी कि आपका 2 डिजिट नंबर है, और वो कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। चलिए, अब डिजिट देखो, आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर में डिजिट क्या होती है? एक्स और वाई डिजिट होती हैं। और उसने क्या बोला है कि भाई जो 2 डिजिट हैं उनका जो प्रोडक्ट है जी वो कितना है? वो आपका 18 है। कर देते भाई इसको बक्से में बंद कर दिया है जी। लो, ये बक्से में बंद कर दिया गया है। और क्या बोला इसने आगे? इसने कहा है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर 63 को घटाया जाए नंबर से, नंबर क्या माना है जी? नंबर ये रहा। चलो बढ़िया। तो आप यहां पर लिखें कि भाई जब आप नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 63, तो क्या मिलता है जी आपको? आपको मिल जाता है प्यारे बच्चों, क्या बोला? अच्छा, ये बोला है कि व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। डिजिट अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देती हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो भी तो यही था यार। मतलब बोर्ड में लगातार दो बढ़िया इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया जी। तो चलो कोई बात नहीं, लो भाई डिजिट को कर देते हैं इंटरचेंज। ये हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा आपका x। आपको पता ही है इसमें क्या करना था, x की जगह लिखना है y, y की जगह लिखना है x। बस इतना कर देना है। इंटरचेंज का मतलब तो यही होता है। चलो जी बढ़िया। तो यार एक काम करो, अब
जरा ब्रैकेट खोलो सबसे पहले। लो भाई ब्रैकेट खोल दिया है, ये 63 आ गया है, ये आपका 10y है, ये आपका x है। अब एक काम करो, इस पूरे को लेकर के आओ आप कहाँ, लेफ्ट साइड में, और भैया 63 को कहाँ लेकर के जाओगे आप, राइट साइड में। चलो जी ऐसा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेरिएबल एक ही साइड में रहे सारे के सारे, और कांस्टेंट एक तरफ रहे। चलो जी, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 10x प्लस वाई, और यहाँ पर 10y को आप इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10y, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 63, क्योंकि माइनस के 63 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 63 हो जाएगा। बढ़िया। आपको पता है ये 10x है, ये x है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x। यहाँ पर आपका y है, ये माइनस 10y है, तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा 9y, ये आ जाएगा 63, 9 यहाँ से ले ले कॉमन, ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। आप इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप 63/9, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये बन गया आपके पास में इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए तो आप इसको ना मेंशन कर दें यहाँ पर कि 1 आपका ये रहा और 2 आपका ये रहा। चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो आपका एक्स वाई है भाई, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 18 है ना, और जो आपका x माइनस जो y है भाई वो है इक्वल्स टू 7। क्या यही है क्या, बिल्कुल यही है भाई, है ना। इनको रंग देते हैं भाई थोड़ा सा, ताकि ध्यान रहे कि कौन कहाँ पर है। लो भाई ये रहा। चलिए जी, ये आपका भाई इक्वेशन हमने 1 माना था, ये इक्वेशन माना था हमने 2, है ना। तो हम एक काम करते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, y प्लस 7 बिल्कुल लिखा जा सकता है यार, क्यों नहीं लिखा जा सकता। लिख दिया जी हमने, इसको ऐसे लिख दिया है ना। अब क्या करें भाई, x की वैल्यू आपको मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें उठा करके बस, और फॉर्म करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अच्छी बात है भाई, यहाँ पर बोल दे भाई, इसको रख देते हैं भाई हम पुट इन इक्वेशन 1। चलिए, तो जब आप यहाँ पर इस x की जगह रखेंगे क्या भला, ये तो जरा देखते हैं भाई क्या आ जाता है। तो भाई यहाँ पर आप पाएंगे कि ये आ जाता है y प्लस 7, इसकी जगह और y लिखेंगे आप जो का तो रख दिया भाई, आ जाता है 18, और y का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर आप कहाँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 7y इक्वल्स टू 18। आप 18 को लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 0, और ये बन गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई 18 के आप ऐसे फैक्टर करें जिनको घटाने के बाद में 7 आए। कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7। चलिए अच्छी बात है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि जो 18 है भाई उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 9 और 2 हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और भाई अगर घटाएंगे तो 7। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई लो भाई ऐसा ही कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट जरा खोलो, तो भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका आ जाएगा 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से y कॉमन है, तो y प्लस 9। यहाँ क्या कॉमन है भाई, यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, y प्लस 9। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, लो जी y प्लस 9 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, ये बचता y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन वही सिचुएशन फंस गई है क्या, कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है कि जब आप y प्लस 9 भैया तो 0 हो, मतलब y इक्वल्स टू माइनस 9 हो, और आपको पता है डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डिजिट हमेशा होल नंबर में होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या भाई फिर आपका हो सकता है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो मतलब y इक्वल्स टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, और ये बच्चों पॉसिबल। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। क्या मेंशन करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ डब्बे में आप कहीं लिख लें कि भाई y इक्वल्स टू माइनस 9 आपका नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि भाई जो आपका डिजिट होती है वो आपका कैन नॉट बी नेगेटिव, वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो आपका पॉसिबल है बच्चों केवल y इक्वल्स टू 2, और आपको पता है कि अगर आपके पास में y है तो x आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि x के बारे में आपको पता है
यहाँ पर लिख लें भाई, वी नो दैट, इसको अलग छेड़ दें भाई, वी नो दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 7। इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई कितना है 2, और यहाँ पर ये कितना है 7। तो प्यारे बच्चों x आ जाता है यहाँ पर आपका 9। इसको कर दे डब्बे में बंद। अब आपके पास में यहाँ पर x भी है, कहाँ है जी x, ये रहा। आपके पास y भी है, ये रहा 2, है ना। आपके पास x और y दोनों है। क्या अब आप डिजिट नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कैसे? आपको पता है भाई कि वी नो दैट, वी नो दैट जो आपके पास में डिजिट है वो क्या होती है भाई, वो होती है जी 10x प्लस वाई। और x आपके पास में क्या है भाई, 9 है, और y क्या है, 2 है। लो जी भाई, x आपके पास में क्या है भाई, 9 है, और y क्या है, 2 है। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों डिजिट आ जाती है 92। और यहाँ पर जो था ये क्वेश्चन भी हो जाता है समाप्त। आप लिख दें यहाँ पर कि भाई ये क्या है, आपका आंसर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया भाई। चलो जी चलते भाई फटाफट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कब आया है भाई? ये पूछा गया है सीबीएसई 2016 में। क्या बोलता है सवाल, जरा देख लेते हैं भाई। सवाल ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ, ठीक है, अच्छा 4 टाइम्स द सम लिखा है इसने खाली, चलो ठीक है, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। चलो कोई बात नहीं। इसने बोला है कि भाई आपके पास में एक 2 डिजिट नंबर है और वो इज इक्वल्स टू है किसके भाई, 4 टाइम्स किसके भला, द सम ऑफ इट्स डिजिट। लिख लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि 2 डिजिट नंबर भाई आपका ये रहा, है ना, 10x प्लस वाई। आपने ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है, और डिजिट आपने बता रखा है कि भाई x और y हैं, ये भी आपने मेंशन करके रखा हुआ है। तो लिखिए भाई यहाँ पर कि भाई जो 2 डिजिट नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपका इज इक्वल्स टू है भाई किसका भला, 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। चलिए जी अच्छी बात है, इसको लिख लिया आराम से। अब इसको ना 1 लिखें ना 2 लिखें, कुछ ना लिखें, लिखा रहने दे ऐसे ही। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इसने क्या बोला है, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। क्या बात है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा एक बात सुनो भाई, यहाँ पर बेटे उसने सम बोला है कि 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। उसने प्यारे बच्चों सम बोला है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। और दूसरी उसने क्या बोला भाई, दूसरी सिचुएशन जो उसने दी है, उसने बोला है कि भाई जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो इज इक्वल्स टू है आपका भाई किसका, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि आपका ये ये आपका भाई डिजिट का प्रोडक्ट है, और थ्राइस उसका कर दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। तो एक काम करें आप, पहले जरा इससे निपटें, है ना, पहले जरा आप इससे निपटे भाई। चलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y। चलिए अच्छी बात है। जरा 4x को लेकर के आए आप किधर, इधर की तरफ, और y को लेकर के जाएं आप बच्चों इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाना है भाई, ये हो जाना है प्यारे बच्चों आपका 10x माइनस 4x। ये हो जाएगा 4y माइनस वाई। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x, यहाँ पर ये हो जाएगा 3y। आपको पता ही है कि 3 से 6 आपका कट जाना है 2 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 2x इक्वल्स टू वाई। बहुत ही प्यारा भाई। इसको कर दो आप डब्बे में बंद। लो भाई, इसको बोलो कि ये है जी आपका 1। चलिए बढ़िया बात है। अब जरा भाई इससे निपटो। ये रही आपके पास में जो सिचुएशन है दूसरे वाली। इसमें क्या करें आप, इसमें कुछ ना करें यार। इसको सिंपल आप बोलें कि इक्वेशन नंबर ये 2 है, और यहाँ पर क्या लिखें हम, यहाँ पर लिखिए कि पुट इन इक्वेशन 2, मतलब y इक्वल टू 2x रख दें उठा करके। कहाँ पर, यहाँ पर। तो y की जगह क्या रखेंगे, 2x। यहाँ पर भी y की जगह क्या रखेंगे, 2x। चलो रख देते हैं जी। तो प्यारे बच्चों ये आ जाता है 10x, यहाँ पर y कितना है 2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3x, और y कितना है भैया 2x। चलिए अच्छी बात है। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12x, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6x स्क्वायर। और एक काम करें आप इसको लिख लें इस तरह से, 12x को लेकर के आ जाएं आप राइट साइड में, इक्वल टू लिख दें 0। यहाँ से ले लें 6x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ पे 6x का मल्टीप्लाई आप x माइनस 2 के साथ में करते तो रिजल्ट 0 आता है। ये कब पॉसिबल है? प्यारे बच्चों ये पॉसिबल तब है जब या तो 6x इक्वल टू 0 हो, मतलब आपका यहाँ पर x इक्वल टू 0। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और आपको पता है y इक्वल्स टू क्या है, 2x है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो। अगर आपका x 0 है तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। लिखो उसको यहीं पर ही।
यहीं पर ही लिखो क्या भला, वी नो दैट y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो, मतलब प्यारे बच्चों y इक्वल टू भी आपका जीरो। बहुत बढ़िया, मतलब जब आप x को जीरो रखते हो तो y भी क्या आता है, जीरो आता है। अब मुझे एक बात बताओ आप, जब आप यहाँ निकालोगे 2 डिजिट नंबर किसकी मदद से भरा जाए, देखो जरा देखो, यहाँ पर मेंशन करो व्हेन x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, देन 2 डिजिट नंबर। तब 2 डिजिट नंबर क्या होने वाला है भाई, चलो जरा देखते हैं जी। आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस वाई, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो आंसर क्या, जीरो। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 2 डिजिट नंबर बेटे 10 से लेकर 99 तक होता है। 10 से छोटा कोई भी नंबर होगा वो 2 डिजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं जीरो जीरो लिख दूं तो ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, जीरो भी तो डिजिट है। ना 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 ना, 2 डिजिट नंबर 10 से छोटा नहीं होगा, और ये 2 से छोटा है, मतलब 10 से छोटा है, नॉट अ 2 डिजिट नंबर, दैट्स इट। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर थे भाई हम, चलो जी ठीक हो गया। तो आपने बोल दिया कि जी ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास में क्या बचता है प्यारे बच्चों, हमारे पास में बचता है अब ये x माइनस टू। तो चलो जी चलते हैं भाई। आपको पता है कि x माइनस टू जीरो के बराबर अगर होता है तो x हमारे पास में आ जाएगा टू, और अगर आपके पास में x टू है तो आपको क्या पता है, वी नो दैट y इक्वल्स टू आपका है 2x, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू टू, तो प्यारे बच्चों y आ जाएगा यहाँ से 4। तो प्यारे बच्चों आपने निकाल दिया यहाँ पर x भी, आपने कैलकुलेट कर लिया है y भी, ठीक है कि नहीं है। अब डिजिट क्या होगी, देन डिजिट, देन डिजिट, डिजिट सॉरी डिजिट नहीं, 2 डिजिट नंबर, डिजिट नहीं बेटे, हम लिखेंगे देन नंबर, देन 2 डिजिट नंबर। क्या होगा भाई, आपको पता है जी 10x प्लस वाई होता है, और प्यारे बच्चों x तो यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर 4 है, तो आपको पता है 20 प्लस 4, मतलब डिजिट आया 24, और यही है आपका 2 डिजिट नंबर। साफ साफ लिखो यार कि यही आपका क्या है, आंसर है। बढ़िया जी, चलो जी, ये भी हमने भाई आपका यहाँ पर कर लिया है, अच्छी बात है। अब जरा चलते हैं भाई आपका इस न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है जी, इसको भी जरा देख लेते हैं, ये कितनी बड़ी तोप है ना। ये कहता है भाई आपको 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है भाई, जो कि आपने माना हुआ है कहाँ, ये रहा, और x और y यहाँ पर क्या है, डिजिट है। ये बोला कि जी 2 डिजिट नंबर है ना जो ये वाला, बोल रहा है कि भाई ये 5 टाइम्स है अपनी डिजिट के सम के, मतलब इसकी डिजिट का आप सम करें, उसका 5 टाइम्स करें। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें ना इक्वेशन लिखें, मतलब कुछ ना लिखें, ना इक्वेशन 1 लिखें ना इक्वेशन 2 लिखें, अब इसको एज इट इज छोड़ दें जो कहता हूँ। जरा चलते हैं आगे। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, अरे बाप रे, 5 मोर देन द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये बोल रहा है कि यही जो सेम नंबर है, कौन सा वाला भाई, यही जो आपका सेम नंबर है 10x प्लस वाई, ये बोल रहा है कि ये इक्वल टू है किसके, 5 मोर देन, 5 ज्यादा है किसके, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब भाई आप इसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट करें, उनका ट्वाइस करें, उसमें ऐड करें 5, इसके बराबर है ये। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी आप भाई क्या करें, यहाँ पर एज इट इज अभी बने रहने दें, है ना। बराबर इसको पढ़ लेना भाई एक बार, है ना, इसको देख लेना। डिजिट मतलब क्या होता है, होल नंबर फ्रॉम 0 टू 9, वही मैंने आपको बताया था अभी तक, ठीक है। तो भाई अब तो आपका देख ले कि आपका ये है। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, जरा इसको खो देते हैं, यहाँ पर जरा सबसे पहले आप ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटा दें, और यहाँ मल्टीप्लाई करें 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 5y। चलिए अच्छी बात है जी, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे भैया, आप जरा x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लें और y वाली टर्म्स को ले लें एक तरफ, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 5x इक्वल्स टू 5y माइनस y। और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका क्या, 5x, ये आ जाएगा आपके पास में 4y। y की बात करते हैं तो ये आ जाता है 5x बाई 4, और भाई यहाँ पर y का वैल्यू आ जाता है आपका ये। चलो जी कोई बात नहीं, इसको लिख लो आप इक्वेशन 1, और इसको लिख लो प्यारे बच्चों आप क्या बोला, इक्वेशन 2। और यहाँ पर सीधा लिखो क्या बोला कि भाई इसको आप पुट करो कहाँ पर, इन इक्वेशन 2 में। चलिए अच्छी बात है भाई, रख देते हैं किसको, इसको, मतलब y की जगह आपने क्या रखना है, ये रखना है, y की जगह आप ये रखेंगे। चलो जी ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा ये
10x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 5x/4, ये रहा भाई, है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स रहेगा बच्चों जो का तो, y क्या है 5x/4, 5x/4, ये रहा आपका 5। चलिए अच्छी बात है जी। अब एक काम करें प्यारे बच्चों, सीधा एलसीएम लें। एलसीएम जब आप लेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये आ जाएगा 40x, ये आ जाएगा 5x, अपॉन में आ जाएगा 4। यहाँ पर भी एलसीएम ले, यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 10x² अपॉन आपका 4 प्लस आपका 5। अभी तक इधर की साइड हमने एलसीएम नहीं लिया, किधर, राइट साइड में, लेकिन लेंगे जल्दी ही, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे जरा चलते हैं। ये क्या है भैया आपका, यहाँ पर है प्यारे बच्चों ये 40x प्लस 5x अपॉन 4, और यहाँ पर क्या है 10x² by 4 प्लस 5। ये है प्यारे बच्चों आपका 10x² by 4 प्लस 5। क्या यही है क्या, हाँ जी देखो यही है आपका, ये रहा भाई, है ना। चलो जी अच्छी बात है, यहाँ जरा एलसीएम ले लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हो 45x, ये हो जाएगा 4। इसको क्या लिख सकते हो अपन लोग भाई, इसको लिख सकते हैं अपन लोग 20/4। चलो जी 4 से 4 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 45x इक्वल्स टू 10x² प्लस 20। चलो एक काम करो आप, 45x को ना इधर की तरफ लेकर के आ जाओ, कहाँ, इधर, जरा देखते हैं क्या बनता है। ये बनता है 10x² माइनस माइनस आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर 45x। चलो जी -45x, ये बचेगा आपका 20 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इसको कंपेयर करो तो ax² प्लस bx प्लस c बनती कि नहीं बनती वैसी, बिल्कुल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x²। यहाँ क्या बचेगा जी 5 9 जा, चलिए ठीक है, यहाँ क्या बचेगा जी 4 बचेगा। चलो भाई अच्छी बात है, 5 जाकर के इधर हो जाना है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों जो आपकी आएगी वो आएगी ये, बहुत अच्छी बात है भाई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाह भाई वाह, ये आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने आपको 1000 बार बताया है, 4 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में, क्यों, क्योंकि x² का जब भी कोई कोफिशिएंट होगा तब तब आप c का मल्टीप्लाई यानी कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ में, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आएगा उसके फैक्टर आप करेंगे देन, ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया आपने 2 के साथ में, 4 और 2 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 8। 8 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आए, जिनको ऐड करके क्या आए 9 आए, तो 8 1 जा 8 और 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो फैक्टर है वो आपका 8 और 1 ही है। चलो ठीक है, तो 2x² माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे आप भाई, यहाँ पर लिखोगे 8x प्लस x प्लस आपका 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों जरा ब्रैकेट ओपन करो, -8x माइनस एक्स प्लस आ जाना है 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है आपका 2x, तो एक काम करो इसकी सफाई कर दो भाई यहाँ से, और यहाँ पर क्या लिखो आप कि भैया यहाँ से आपने ले लिया है कॉमन 2x, और यहाँ अगर 2x कॉमन अगर आ जाता है यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है प्यारे बच्चों -1, ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलिए अच्छी बात है, इस पूरे में से क्या कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ प्यारे बच्चों कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा 2x और 1 बचेगा। चलिए जी अच्छी बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए जी ये हमारे पास में आ जाता है। अब आपको पता है यार कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ना 0 आना है, तो भाई या तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा, जिसकी वजह से x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और आपको पता है कि x इक्वल्स टू अगर आपका 4 है तो y क्या आएगा, y क्या था आपके पास में प्यारे बच्चों, y था आपके पास में 5x/4, है ना। तो y था आपके पास में 5x/4, ये था 5x/4, यहाँ पर लिख दो वी नो दैट, है ना, WKT। तो भाई 5 इंटू एक्स कितना आया 4 आया है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 जाएगा, तो प्यारे बच्चों y क्या आ जाता है 5। चलिए जी डब्बे में कर देते हैं बंद। तो हमारे पास में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू आ जाती है 5। अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपके पास में 5 है, जो कि है क्या भाई, बिल्कुल ये रहा, है ना।
तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ 2 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि 2 डिजिट जो आपके पास में नंबर होगा, वो क्या माना था आपने प्यारे बच्चों? 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू आपका हो जाएगा 4, वाई हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? 45। तो हमारे पास में आया 45। अभी जरा देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि उससे पहले ना आपको अभी तो ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, कौन से वाला? अभी तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर केवल इसको चूज किया है, केवल इसको चूज किया, अभी तो इसी को तो चूज किया, अभी तो ये तो बचा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला 2x माइनस वन तो बचा हुआ है ना अभी, तो इसको भी रखो लो भाई। 2x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 1/2, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल प्यारे बच्चों? ये इसलिए नहीं है क्योंकि x यहाँ पर डिजिट है, x और y हमने क्या माने थे? डिजिट। और डिजिट बेटा हमेशा होता है होल नंबर में, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, देखो क्या लिखा है भाई यहाँ पर, जरा देखो तो, कि डिजिट मतलब क्या? होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। कभी भी डिजिट फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, नेवर। ए बाई बी, पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर सीधा लिखो भाई कि ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, काटी मारो तुरंत। अगर आपने इसको सही कर दिया तो मास्टर काटी कर देगा, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिजिट ऑलवेज बी आ होल नंबर। और होल नंबर तो यार आपको पता ही है क्या होते हैं, 0 से लेके आपका 9 तक। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर है केवल आपका 45 ही आपका आंसर है। धूमधाम से आप लोग मजे करें। आपने हमने यहाँ पर कम से कम 3 PYQs हमने किए हैं, और बाकी कुछ जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे मैंने वो डाल दिए इसमें पीपीटी में अपनी। ठीक है, आप लोग खूब पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, क्योंकि पढ़ने का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। पढ़ाई ही है, शिक्षा ही है जो आपको आगे लेके जा सकती है बेसिकली। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, है ना? तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर पूछें, आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलता रहेगा, है ना? वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद।